हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ऑप्शनल देके भी 4 क्वेश्चन का ऑप्शनल देके उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, बहुपद x² प्लस x माइनस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है तो दूसरा गुणनखंड होगा। तो दूसरा गुणनखंड होने का हम तरीका इसको बताएंगे, कैसे निकालेंगे। इसको आप मध्य पद को तोड़ दीजिए, x² प्लस x माइनस है। ऐसे दो नंबर से पहले x बनाएंगे कि इंटू करें तो 6 आना चाहिए, माइनस 6। तो x² प्लस 3x माइनस 2x। देखो, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 3 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, माइनस 6। तो ये मध्य पद को तोड़ेंगे तो इसमें देखिए x कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3। तो इस प्रकार से x प्लस 3 और x माइनस 2 आ गए गुणनखंड इसके। तो x प्लस 3 एक गुणनखंड तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, x प्लस 3 दिया। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो बच्चों, इसका जो आंसर आएगा दूसरा गुणनखंड x माइनस 2 होगा। दूसरा गुणनखंड x माइनस 2 होगा। ठीक है, तो कैसे निकाले, हमने निकाल के आपको बताया कि इसको मध्य पद को तोड़ देंगे, गुणनखंड कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो जो x प्लस 3 एक गुणनखंड दिया था तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, इसका आंसर x माइनस 2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, दो चर राशियों का युगपत का कोई भी हल नहीं होता है तब रेखाएं होती हैं। मतलब यदि कोई हल नहीं होगा तब रेखाएं कैसी होंगी, इसका आंसर होगा समांतर, पैरेलल। ठीक, इसका आंसर क्या हुआ, समांतर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विविक्तकर है। विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट, द्विघात समीकरण का विविक्तकर है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। अपन यहाँ d भी लिख सकते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है। अब एक चौथा क्वेश्चन हमारे पास, ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं कहते हैं बहुपद। क्या कहेंगे, ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होंगे उसे कहते हैं बहुपद। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी b² माइनस 4ac छोटा है 0 तो मूल प्राप्त होते हैं। इसका आंसर होगा वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, रियल नहीं। ठीक, यदि विविक्तकर जो है 0 से कम रहेगा तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अब छठवां क्वेश्चन देखेंगे, cot² a प्लस 1 बराबर होता है, इसका सॉल्यूशन का है, cot² a प्लस 1 बराबर क्या होगा, कोसेक² a। क्या होगा, कोसेक² a। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति की छाया ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। क्या, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसका आंसर होगा बच्चों 45 अंश। क्या होगा, 45 अंश। लेकिन हम इसको लगा के आपको बताते हैं कि 45 अंश कैसे आएगा। हाँ बच्चों देखो, तो छाया जो है ऊंचाई के बराबर है तो ये 45 अंश कैसे आया, इसको हम लोग देखेंगे। माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, ऊंचाई क्या है, यच है, और छाया भी क्या हो जाएगी, यच हो जाएगी। क्या लिखेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है तथा ऊंचाई यच, ऊंचाई यच है। क्योंकि जब ऊंचाई यच मीटर है, यच है, तब छाया भी यच होगा, क्योंकि ऊंचाई छाया के बराबर है या छाया ऊंचाई के बराबर है, तब छाया परछाई जो है उसकी यच होगी। ठीक, तो ये हुआ एबीसी त्रिभुज है। तो देखिए, ऊंचाई जो छाया के बराबर होगा तो लंब बटे आधार, लंब है हमारे पास यच और आधार भी हमारे पास यच है, तो tan थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या होगा सूत्र, लंब बटे आधार होगा।
ठीक ना। तो लंब हमारे पास एच है और आधार क्या है, आधार भी एच है, एच एच कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, 1। अब tan थीटा में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है बताओ। tan थीटा में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 45 लिख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 अंश आएगा। इस प्रकार से सूर्य का उन्नयन कोण कितना, 45 अंश हो। यही इसका आंसर हुआ। हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक, क्या बताया, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय। इसका आंसर होगा सदैव अपरिमेय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, दो युगपत समीकरण में व्यापक निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y बराबर c2 का यदि a1 बटे अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो इसका आंसर क्या होगा, अंततः अनेक हल। ये अंततः अनेक हल का कंडीशन है, अंततः अनेक हल। हाँ बच्चों, अब देखेंगे द्विघात समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात क्या होती है, इसका आंसर होगा 2। ठीक, या 2। और अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समांतर श्रेणी का पांचवा पद होगा, या पांचवा पद है a प्लस 4d। एक कम कर देंगे, पांचवा पूछेंगे बच्चों तो एक कम करके बताएंगे a प्लस 4d। यदि चौथा पूछे तो a प्लस 3d, दूसरा पूछेंगे तो a प्लस d। इस प्रकार से इस प्रश्न में पांचवा पद पूछा था, जिसका आंसर a प्लस 4d होगा, एक कम हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, 60 अंश का होगा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, tan 60 का मान होगा। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, इसका आंसर होगा रैखिक। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक। फिर रैखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो युगपत समीकरणों में व्यापक निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है, c1 बाई c2 है, तो इसका क्या आंसर होगा, कोई भी हल नहीं। निकाय का कोई भी हल नहीं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है कितना, इसका आंसर होगा 180 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग होता है। तो इसको आंसर होगा भौतिकी में, भौतिकी में लिखिएगा, और इंजीनियरिंग में, और होगा इसका समुद्री परिवहनों में, समुद्री परिवहनों में निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग है। ठीक है, समुद्री परिवहनों में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 90 माइनस a बराबर होगा क्या, cot a। इसका आंसर क्या होगा, cot a लिखेंगे। ठीक है, cot a। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। हाँ बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 45 का मान होगा 1/√2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त का कोण होगा, अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का, 90 अंश लिख दीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों देखो इसको अच्छे से, यदि एक वर्ग और वृत्त के परिमाप एक ही हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 11:14। क्या आएगा, 11:14। पर कैसे आ रहा है, इसको हम लगा के आपको बताते हैं। ठीक,
हाँ बच्चों, क्वेश्चन हमारा था वर्ग और वृत्त का परिमाप सेम है, एक ही है लिखा था। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास, देखिए वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुणे भुजा। ठीक, और वृत्त का परिमाप का या परिधि कह लीजिए, वृत्त का परिमाप या परिधि का सूत्र है हमारे पास 2 पाई r। क्या है? 2 पाई r। अब ये दोनों बराबर है, एक ही है, सेम है, तो प्रश्नानुसार लिख के हम इसको सेम कर देते हैं। ठीक, तो 4 गुणे भुजा बराबर हो जाएगा 2 पाई r। ठीक, तो हम लोग यहां पर r को निकाल लें या भुजा को निकाल लें। चलिए भुजा बराबर निकालते हैं 2 पाई r बाई 4, 2 से कट कर दीजिए इसको, भुजा आ गई अपने पास क्या, पाई r बाई 2। अब हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। अब इसमें हम जो भुजा है, भुजा का मान रखेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया गया है और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताया गया था भुजा का वर्ग, मतलब पाई r बटे 2 का वर्ग या पाई r बटे 2, भुजा गुणे भुजा था, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई r स्क्वायर था। ठीक, तो देखो बच्चों ये हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा तो पाई पाई का स्क्वायर आ जाएगा, और आर आर का गुणा कर देते तो आर स्क्वायर आएगा, बटे में क्या आएगा 2 2 4, और ये पाई आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 बटे पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देंगे, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, यहाँ पर एक पाई बच जाएगा। देखो बच्चों तो पाई बटे 4 बचा हमारे पास। अब पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 और गुणे 4, तो 2 दूनी 4 और 2 11 22। तो इस प्रकार से 11 बटे 7 गुणे 2 कर देंगे तो 14। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 11:14। हाँ बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा। यदि एक घन के कोर को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखो घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन का सूत्र है एक क्यूब। ठीक है, तो यदि घन का जो कोर है को दुगना कर दें, घन के यदि एक घन को के कोर की लंबाई, घन के कोर को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन हुआ है एक क्यूब, एक्चुअली इसका आंसर आएगा 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, उसका आयतन 8 गुना होगा। ठीक, कितने गुना हो जाएगा, तो उसका आयतन 8 गुना होगा। कैसे होगा 8 गुना, इसको हम लगा के समझाते हैं आपको। देखो घन का आयतन है एक क्यूब, अब जब इसको दुगना कर देंगे, कोर को क्या कर देंगे, कोर की लंबाई को दुगना कर देंगे, करने पर नई कोर की लंबाई क्या हो जाएगी, नई कोर की लंबाई 2a हो जाएगी। अब इसका आयतन निकालिए, तो घन का आयतन बराबर आयतन एक क्यूब। अब अपने पास कोर की लंबाई 2 है तो इसका क्यूब कर देंगे तो 2a का क्यूब हो जाएगा। 2a को 3 बार बढ़ाएंगे, 2a गुणे 2a गुणे 2a, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक क्यूब हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया बच्चों 8 गुना आया। पहले वाले का एक क्यूब था, दूसरे वाले क्या हुआ 8 एक क्यूब हुआ। इस प्रकार से यदि घन के आयतन के कोर को दुगना कर देंगे तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए कि कोण कोण समरूपता। क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग बताएंगे कोण 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 समरूपता, माने ट्रिपल ए, कोण कोण समरूपता से पहला हो गया। दूसरा बताएंगे समरूपता, सेकंड बताएंगे कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, और तीसरा है बच्चों जो है कोण भुजा कोण समरूपता, कोण भुजा ए भुजा कोण समरूपता। ठीक है, पहला क्या बताया, कोण 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 ट्रिपल ए, समरूपता सिमिलरिटी है, फिर कोण कोण समरूपता होगा, फिर अगला होगा कोण भुजा कोण समरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 0 का मान होगा 0,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान होगा 1। क्यों होगा? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है 1 बाई cot थीटा। फार्मूला अच्छे से याद है, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे cot थीटा, और ये इंटू cot थीटा कर देंगे तो cot कैंसिल हो जाएगा, जिसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1। हाँ बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है, यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 30 डिग्री। पर कैसे आएगा इसको हम लोग लगा के देखते हैं। देखिए क्या सवाल है, यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुनी, तो माना ऊंचाई के √3, माना ऊंचाई यच है, क्या है यच है, या यच मीटर भी लिख सकते, ठीक है। तब छाया √3 गुनी है, तब छाया क्या हो जाएगी यच √3 गुनी, गुनी मतलब होता है गुणा, तब छाया क्या होगी यच √3। और एक डायग्राम बनाओ बच्चों इस टाइप से, ये देखो, और ऊंचाई को रखोगे यच और छाया को रखोगे आप यच √3, छाया नीचे रहेगा ये, ठीक। और लिख देना माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक। तो देखो बच्चों इस ट्रायंगल का नेमिनेशन कर दीजिएगा ABC। और देखो ये लंब है और ये आधार है, लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है बताओ, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होगा यच बटे यच √3, तो यच यच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आया बच्चों, देखो tan थीटा बराबर 1 बटे √3 आएगा। तो tan थीटा में ये बताइए कि कितने डिग्री की वैल्यू 1 बटा √3 होती है, तो tan थीटा में tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, तो tan कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 आंसर आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये वैसे भी खाली स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो ये थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है। तो चाप बराबर लिखेंगे, इसका चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, इसका आंसर क्या होगा कोण गुणे त्रिज्या होगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। जिसका आंसर होगा बच्चों 0, जब घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, r त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण थीटा है डिग्री में, तो उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, थीटा बटे 360 गुणे πr², ठीक। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुल पर बैठा एक व्यक्ति नदी में एक नाव को देखता है जिसका अवनमन कोण 45 अंश है। यदि पुल की ऊंचाई 20 मीटर हो तो नाव की पुल से दूरी होगी कितनी, 20 मीटर ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि एंगल यहाँ पर कोण जो है 45 अंश बना है, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ऊंचाई और आधार दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए ऊंचाई 20 है, तो नीचे का आधार जो है दूरी पुल से नाव की दूरी भी जो है पुल से नाव की दूरी जो है 20 मीटर ही होगी। हाँ बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी, पूरक मतलब निगेटिव, ठीक है ना वाला। तो यदि घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी 1 से माइनस कर देंगे 1 माइनस P, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप, समपूर्णांक का रूप क्या होगा 2m होगा। m के लिए क्या होगा समपूर्णांक 2m, यदि m की जगह में 1 2 3 4 रखते हैं ना तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो अगला क्वेश्चन है देखिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूर्णांक है इसलिए 2q + 1, यदि हम q के जगह में 0 1 2 3 रखते हैं 1 2 3 4 जो भी, तो विषम संख्या ही हमको प्राप्त होगी। हाँ बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का योगफल होता है। तो शून्यांकों के योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a, मतलब x का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे y का a का गुण x² का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक या -b/a। और एक है अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है, के शून्यांकों को लिख देते हैं यहाँ पर, शून्यांकों का
गुणनफल होता है बराबर क्या होगा सी बाई ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक या सी बाई ए। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी या संपाती। संगत के लिए क्या कंडीशन, प्रतिच्छेदी या संपाती बताएंगे, प्रतिच्छेदी या संपाती। हाँ बच्चों देखें अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। यदि बच्चों देखो भुजाओं के अनुपात जो भी हम देंगे या 4:9 दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात इनका वर्ग कर दीजिएगा। 4 का वर्ग क्या होगा 16 और 9 का वर्ग क्या होगा 81, तो 16:81 क्या आएगा इसका आंसर 16:81। यदि भुजाओं के अनुपात जब भी कभी देंगे कोई भी नंबर आता है भुजाओं के अनुपात का तो आप उसके वर्ग कर दीजिएगा दोनों का और वही आंसर देशों में अनुपात के रूप में लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 है सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों कोण B बराबर आएगा 90 अंश। पर कैसे आएगा इसको हम अभी आपको लगा के बताते हैं। ठीक है, कोण B का मान 90 अंश कैसे होगा। हाँ तो बच्चों देखो कि कोण B का मान जो 90 अंश आया कैसे आया इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। AB बराबर 6√3 है ना, तो अपन AB का स्क्वायर निकालते हैं। 6√3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 6√3 6√3 इंटू 6√3, ये कितना हो जाएगा 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 36 और √3 मल्टीप्लाई 3, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा 3 6 18 और 3 6 9 1 10, तो 36 इंटू 3 मतलब क्या आया बच्चों AB का स्क्वायर आएगा 108। अब AC का स्क्वायर करेंगे हम लोग, AC का स्क्वायर AC वैल्यू कितना है 12, तो 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। फिर BC का स्क्वायर करिएगा, BC स्क्वायर बराबर 6 इंटू 6 हो जाएगा क्या आएगा 36। तो देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम लोग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या हुआ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है AC का स्क्वायर आ रहा है। कैसे आया देखो AB का स्क्वायर की वैल्यू 108 है और BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी 36 है और AC स्क्वायर क्या है 144 है, तो इसको जब प्लस कर देंगे तो 144 बराबर 144 दोनों साइड इक्वल आए ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 अंश है। क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण भी 90 अंश है, इसका कोण भी 90 अंश। 90 अंश कैसे जान गया कोण भी ही 90 क्यों होगा इसको हम आपको बताते देखिए। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों में कॉमन नेम क्या है B, कॉमन नाम क्या है B, दोनों में है B ना, इसलिए B हमेशा 90 डिग्री होगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर वेरीफाई हो रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो दोनों में कॉमन नेम होगा वही इसका जो है 90 डिग्री कहलाता है। ठीक, हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। x अक्ष से बिंदु P23 की दूरी है, किससे x अक्ष से, तो x अक्ष से दूरी में शॉर्टकट में आपको बताऊं x अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो हमेशा y वाला निर्देशांक कहलाएगा, जो यहाँ पर y का निर्देशांक क्या है 3, तो इसका आंसर 3 आएगा। और यदि मैं y अक्ष से पूछता ना तो x का निर्देशांक बताते आप 2। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा x अक्ष से बिंदु 2 3 के दूरी क्या होगी 3, तो यदि मैं ग्राफ पेपर में यदि करना चाहूं ऐसे, तो यदि ग्राफ पेपर से हम समझना चाहते हैं तो हम थोड़ा डिटेल से इसको समझ सकते हैं। जैसे 0 है 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है ये आया, तो देखो x का 2 और y का 3 यहां पर आया, तो देखो ये आया अपना ये 3 और ये आया 2, ठीक है, तो ये अपना पॉइंट आ गया 2 3। देखो तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, देखिए यहां से यहां तक का y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी 3 आएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु A 0.6 और B 0,-2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। देखिए पहले A का कोऑर्डिनेट है 0 से और B का निर्देशांक है हमारे पास 0,-2, तो हम लोग क्या करेंगे x1 आएगा हमारे पास 0, y1 आएगा 6, x2 आया हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट x2 को 0 मानिएगा, ये y2 का कोऑर्डिनेट होगा, y2 बराबर क्या होगा -2, हमेशा ये x1 y1 होगा, x1 0 y1 6 और ये x2 y2 होगा, x2 0 y2 -2,
तो दूरी जो निकालेंगे ए बी बराबर क्या फार्मूला हमारे पास दूरी का निकालेगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो अब ध्यान देंगे हम x2 की वैल्यू क्या बताओ, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और माइनस फार्मूला का है y1 की वैल्यू कितना 6 स्क्वायर बराबर, ये 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, -2 -6 कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका टू क्या होगा √64 होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 का 64 आएगा, 64 वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। तो इनका आंसर जो है बच्चों बिंदु A 06 और B 0-2 के बीच की दूरी कितनी आएगी 8 आएगी, यही इसका आंसर था। अब बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल बिंदु से बिंदु P -6,8 की दूरी क्या निकालना, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है 0 0 0 0 से बिंदु P -6,8 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करें शॉर्टकट में लगाते हैं बच्चों, देखो तो -6 और 8 दिया ना, तो -6 का होल स्क्वायर कर देना प्लस 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु तो 0 0 है, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 36 प्लस 6 का स्क्वायर आएगा 36 और 8 का स्क्वायर आएगा 64। तो इस प्रकार से जो 36 और 64 को जब सम कर देंगे तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो इसके बीच की मूल बिंदु से बिंदु -6-8 के बीच की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी 10 आएगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर और 2/√3 आएगा ये अपॉन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2/√3 3 का 1 में इंटू करिएगा तो 3 बन जाए 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 2 से 4 को कट कर दीजिएगा 2। अब आए बच्चों का 3/2√3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। हम बच्चों अब इसको हम लोग परिमेयीकरण करेंगे जिसको रेशनलाइज कहते हैं। √3 का अंश व हर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3√3 अपॉन 2, √3 में गुणा क्या होगा 3, तो ये 3 आ गया कट गया तो √3/2 आया। ये √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू, ऑप्शन में अपने पास रहेगा यदि sin 60 तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर sin 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्या 0, क्या बताएंगे इसका आंसर 0। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो यदि बच्चों मैं a की जगह में 0 रखूंगा, ऑप्शन में हमको मिलेगा वहां पर, यदि a की जगह में 0 होगा ऑप्शन में तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0। यदि हम 0 रख देते हैं ना तो दोनों साइड की वैल्यू क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा a की वैल्यू 0 आएगी। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 9, कैसे आएगा देखते हैं। 9 यहां से कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1, तो 9 इंटू 1 9 गुणे 1 बराबर क्या आएगा 9। अब एक मोस्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका आंसर आएगा 2 मात्रक, क्या आएगा 2 मात्रक। अब कैसे आ रहा है इसको लगा के बताते हैं। देखिए लिखा है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिमाप माने परिधि, वृत्त का परिमाप मतलब क्या होता है परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र होगा 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो बच्चों देखो 2πr, πr² r को 2 बार लिख देते हैं, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या है अपने पास 2 बराबर आर, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 2। तो वृत्त की त्रिज्या का इसका जो आंसर था 2 मात्रक था। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है
तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। इसका आंसर आएगा बच्चों 16:9। पर कैसे आएगा इसको हम लगा के आपको बताएंगे। देखिए दो गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r1 का क्यूब करेंगे। पहले वाले की त्रिज्या r1 ले लेते हैं, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या r2। तो 4/3 पाई r2 का क्यूब। अब 4/3 पाई कट गया ना, ये अनुपात कितना दिया था अपने पास 64/27 दिया था। तो हमारे पास बच्चों r1/r2 का क्यूब आ गया है, r1/r2 का होल क्यूब। अब 64 का क्यूब क्या होगा, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब 64 होता है, 27 किसका होता है 3 का क्यूब। ठीक, ये क्यूब क्या होगा कट गए। अपने पास r1/r2 बराबर क्या आएगा 4/3। अब हमसे पूछा था गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात का सूत्र क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। तो ये बन जाएगा 4πr1² अपॉन 4πr2², क्योंकि दो गोले हैं और हमने उनकी त्रिज्या को क्या मान लिया r1 और r2 मान लिया। तो 4π कट जाएगा। अब बचा क्या अपने पास r1/r2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों r1 और r2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4/3 थी। तो ये 4/3 का क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। 4 को 2 बार गुणा कर देंगे 16 और 3 को 2 बार गुणा कर देंगे 9। इस प्रकार से 16 क्या आएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था 16:9। हाँ बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय शंकु के को आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु को आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद होगा। इसका करेक्ट आंसर है वृत्त। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन क्या होगा। तो इसका होगा नए ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है सिग्मेशन fi xi अपॉन सिग्मेशन fi। सूत्र है किसका सूत्र होता है ये माध्य का, मतलब समांतर माध्य का सूत्र है ये सिग्मेशन fi xi अपॉन सिग्मेशन fi। और अगला क्वेश्चन है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई है, तो यह कभी नहीं हो सकती है। इसका आंसर है 0 से कम, 0 से कम। हाँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। और मैं अभी इसका एमसीक्यू का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति का जो पार्ट 2 होगा। उसके लिए आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे।